हर हर महादेव दोस्तों। तो एक बार फिर से आ गई हूँ मैं आप लोगों के सामने एक और नई रेसिपी लेके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी का स्वागत करना चाहती हूँ आपके ही अपने इस फूड चैनल में। तो देखिए दोस्तों, आज हमारी किचन में बने हैं थाई रोल। जी हाँ, थाई रोल। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाके बहुत सारे रुपए पे करते हैं इसे खाने के लिए, लेकिन हमने यहाँ हमारी किचन में इसे झटपट से बनाया है। और इसके साथ जो डिप बनाई है वो तो इतनी टेस्टी बनी है कि मैं क्या ही बताऊँ। बहुत टेस्टी डिप बनी है। आपने अगर बना लिया और इस डिप को खा लिया तो आप कहेंगे वाह क्या ही डिप है ये। तो यहाँ पे मैं थाई रोल की रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए, जो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से आप बना पाएंगे इसे देखने के बाद। और ये देखिए कितना बढ़िया बना है, इसका कलर कितना बढ़िया लग रहा है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। ये देखिए डिप, देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है, इतनी टेम्पटिंग दिख रही है, बहुत ही अच्छी दिख रही है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए पहले हम यहाँ पे डिप बना रहे हैं, क्योंकि डिप का काम थोड़ा सा ही है तो उसके लिए हमें गार्लिक चाहिए। तो थाई डिप में गार्लिक थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, तो यहाँ पे हमने ज़्यादा ही गार्लिक लिया है और इसे फाइन चॉप कर रहे हैं। आपको भी बिल्कुल फाइन चॉप ही करना है, बड़े बड़े नहीं रखने हैं इसमें। तो ये देखिए कितना फाइन चॉप किया है मैंने। तो चलिए इसे एक तरफ रख देती हूँ मैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी डिप को बनाने के लिए स्प्रिंग अनियन। तो आप थोड़ी और स्प्रिंग अनियन ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे थोड़ा ही डाला है क्योंकि मेरी बेटी को पसंद नहीं है। तो उसके लिए जो रोल बनाया था मैंने, उसमें भी उसके लिए स्प्रिंग अनियन मैंने डाला नहीं था। तो डिप में तो खैर डालना है, तो इसलिए मैंने थोड़ा ही यहाँ पे यूज़ किया है। तो चलिए डिप बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक मैंने छोटी कटोरी ले ली है। तो अब इस कटोरी में मैं विनेगर डालूंगी। ये 4 चम्मच विनेगर है। आपके घर में जो चम्मच है बड़ी वाली, उससे 4 चम्मच या 5 चम्मच ले लीजिएगा। और ये मैं डाल रही हूँ डार्क सोया सॉस। तो डार्क सोया सॉस मैंने 1 चम्मच ही लिया है, थोड़ा सा ही डाला है मैंने क्योंकि मेरे पास ये डार्क है बहुत ज़्यादा। और इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा नमक। तो आप ध्यान रखिएगा, जो डार्क सोया सॉस है उसमें नमक होता है पहले से ही, तो यहाँ पे नमक मैंने थोड़ा ही डाला है। अब इसमें मैं डाल दूंगी गार्लिक जो हमने चॉप किया है। ये देखिए विनेगर में पता चल रहा है कि कितने बारीक चॉप किए हुए हैं गार्लिक। और अपने स्प्रिंग अनियन दोनों उठा के मैं इसमें डाल रही हूँ। ये देखिए अब इसमें मैं डाल दूंगी थोड़े चिल्ली फ्लेक्स। तो चलिए चिल्ली फ्लेक्स डालते हैं। तो इसमें रेड चिल्ली ही ज़्यादा अच्छी लगती है, आप चाहे तो ग्रीन चिल्ली भी डाल सकते हैं। तो मैंने अपने टेस्ट के अनुसार मैंने डाला है, यहाँ पर तीखा ही बनाया है मैंने, आप चाहे तो कम तीखा रख सकते हैं। तो ये देखिए आपकी डिप तैयार हो गई है, कितनी बढ़िया थाई डिप तैयार हुई है आपकी। और ज़रूरी नहीं है कि आप किसके साथ थाई रोल ही खाएं, आप इसके साथ स्प्रिंग रोल खा सकते हैं, मोमोज भी खा सकते हैं। यकीन मानिए अगर आप इसके साथ मोमोज खाएंगे तो मोमोज भी बहुत अच्छा टेस्ट देगा। तो चलिए दोस्तों, अपने थाई रोल बनाने की हम तैयारी करते हैं। तो उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे वेजिस। तो यहाँ पे जो स्प्रिंग अनियन है उसे मैंने लंबा लंबा ही लिया है और मैं सबको बिल्कुल लंबे लंबे ही कट करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने कैरेट लिया है, खीरा लिया है और मैंने यहाँ पे लिया है कैबेज लिया है, थोड़ा सा टुकड़ा लिया है मैंने यहाँ पे। तो जो मेरे पास वेजिटेबल अवेलेबल थी मैंने वो ले ली थी। तो आप चाहे तो और भी कुछ ऐड कर सकते हैं जो आपका मन करे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे लंबा लंबा ही कट करना है। तो गाजर है, जो गाजर को मैं श्रेड करूँगी लंबे लंबे। तो मेरे पास जो पीलर है इसमें बहुत सारे मोड हैं, जिसको मैं देखिए एडजस्ट कर रही हूँ। तो मैं श्रेडिंग पे लगा दिया है मैंने इसको। तो ये देखिए कितना बढ़िया श्रेड कर रहा है, तो मैं इसी पीलर से ही श्रेड करूँगी इसे। ये देखिए कितना बढ़िया कटा है, तो मैं ऐसे ही लंबे लंबे कट करके निकाल रही हूँ इसमें से। तो चलिए गाजर तो हमारे हो गए हैं श्रेड, तो इसे अलग रख देती हूँ मैं। अब हम कुकुम्बर लेते हैं और इस अपने खीरे को भी हम लंबे लंबे ही कट करेंगे। तो ये देखिए लंबे लंबे ही कट करे मैंने। तो जितने भी वेजिटेबल है सबको मैंने जूलियंस में ही कट करे हैं। तो चलिए इसको भी एक तरफ रख देते हैं। ये देखिए अब कैबेज लिया है मैंने। तो ये पत्ता गोभी को भी अब बारीक बारीक ही कट करेंगे। तो ये देखिए कितने बारीक बारीक कट कर रही हूँ मैं इसे, और मैंने बहुत बारीक ही कट किया है इसको।
ये देखिए बहुत बढ़िया कट हो गए। तो ये देखिए अब शिमला मिर्च कट कर रही हूँ। तो शिमला मिर्च को भी मैंने वैसे ही कट किया है। तो चलिए हो गई, इसे रखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी सारी वेजिटेबल कट हो गई है और कितनी सुंदर लग रही है। गाजर, कैबेज, शिमला मिर्च और स्प्रिंग अनियन और क्यूकम्बर सब अच्छे से कट हो गए। तो देखिए अब हमें थाई रोल बनाने के लिए हमें शीट की ज़रूरत है। ये राइस शीट है। तो इसी राइस शीट से बनाएंगे हम थाई रोल। तो इसको हम ऐसे तो यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसको फोल्ड करेंगे तो ये टूट जाएगी। तो इसको यूज़ करने के लिए हमने यहाँ पे लिया है प्लेट। प्लेट में डालेंगे थोड़ा पानी। ये देखिए यहाँ पे पानी डाल रही हूँ। तो इस पानी में ही हम इसे गीला करेंगे, इस शीट को। तो हमें उतना पानी लेना है कि शीट अच्छे से डिप हो जाए अंदर। तो ये देखिए अब इसको इसमें प्लेट में डाल रही हूँ। बहुत अच्छे से सावधानी से डालिएगा और इसे पानी में बहुत देर तक छोड़ना नहीं है, सिर्फ 5 से 7 सेकंड काफ़ी है। तो 5 से 7 सेकंड ही रखना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया है बोर्ड, और बोर्ड पे थोड़ा मैंने पानी लगा लिया था नीचे से ताकि ये चिपके ना नीचे। और शीट रख ली है, उसमें सारी वेजिटेबल डाल रही हूँ जो मैंने कट किया था। तो मैंने लेट्यूस नहीं दिखाया था, मैं भूल गई थी दिखाना। तो लेट्यूस लीफ मैंने सबसे पहले डाला है इसमें, बाकी सारे वेजिटेबल डाला है उसके बाद। तो ये देखिए फिर इसको अच्छे से रोल कर लिया है मैंने, और बीच में से इसको मैंने कट कर लिया है। तो एक रोल तो मैंने लंबे लंबे बनाए हैं। तो चलिए एक और बनाते हैं हम। तो ये देखिए राइस शीट बिछा ली है इसमें, और जो भी वेजिटेबल थे हमारे पास हमने जो कट किए थे वो मैंने अच्छे से लगा लिया है इसमें। अब मैं इस पे लगा लूँगी लेट्यूस लीफ। तो ये मैं दिखाना भूल गई थी आप लोगों को, मैंने अलग से इसे रखा था, सोचा था बाद में दिखाऊंगी, तो पर मैं उसमें दिखाना भूल गई थी क्योंकि इसे कट तो करना नहीं था। तो ये देखिए एक और रोल बन गया है, इसको मैंने छोटे छोटे पीसीज में कट किया है। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप इसे रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं तो ये बहुत ही महंगे आते हैं, जबकि इसमें कुछ है नहीं, वेजिटेबल है और एक शीट है बस। तो ये देखिए अब इसे प्रेजेंट कर रही हूँ, ये बन के तैयार हो गए हैं रोल हमारे। तो बहुत ही अच्छे हैं। तो ये वेजिटेबल जो रोल, जो थाई रोल बनाया है हमने, इस डिप के साथ ये इतना बढ़िया टेस्ट देता है, यकीन मानिए आप एक बार खाएंगे तो जो बच्चे वेजिटेबल नहीं खाते वो वेजिटेबल खाना भी सीख जाएंगे इस डिप के साथ। तो बहुत ही अच्छी बनी है, आप लोग भी बनाइए अपने घर पे, एक बार ट्राई कीजिएगा ज़रूर। और अच्छी लगती है अगर आपको ये रेसिपी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल का बटन होता है, उसे ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई सारी रेसिपीज़ आपके पास फट से आ सके। तो ये देखिए देखने में कितनी बढ़िया लग रही है, खाने में बहुत टेम्पटिंग है, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। तो आप इसे फट से बना सकते हैं। अगर सच कहूँ तो ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है अगर कहा जाए। तो जिन्हें वेजिटेबल खाना पसंद नहीं है वो ये बना के बहुत आसानी से खा सकते हैं और हेल्थ भी अपनी मेंटेन कर सकते हैं। तो हर हर महादेव दोस्तों, अपना ख्याल